आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। दरभंगा से खबर है जहां एक हेडमास्टर की जबरदस्त पिटाई हुई है। ग्रामीण महिलाओं ने उनकी पिटाई की है और कई घंटों तक स्कूल परिसर रणक्षेत्र बना रहा। महिलाओं ने हेडमास्टर को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। बिरौल प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय नवटोल की घटना है जहां स्कूल की योजनाओं का लाभ देने और एडमिशन करवाने को लेकर छात्रों से अवैध रुपए की उगाही का आरोप प्रदीप कुमार राय पर लगा और इसी बात से आक्रोशित महिलाओं ने जमकर हेडमास्टर की पिटाई कर दी है। की मामला यहाँ स्कूल पे एलियन की मामला छे? मामला छे जे बच्चा के कहे पैसा देब से अहाँ 1500 रुपया दियो। के मांगे ये? हेड सर। अच्छा की कहिए? जे हमरा 1500 रुपया दियो, 8वां वर्ग के 1000, छठा के 7वां के 500 रुपया, 1500 रुपया लेने के कागज फेंक देलके। सारा लेडीज कॉल के जब हमरा हेडमास्टर जे छे 1500 रुपया मांगे छे। हमले कथी के मांगे छे? तो छात्रवृत्ति वाला पैसा जे देते ओई चीज के पैसा मांगे छे 1500। हमले से मास्टर क्या लेते पैसा? तो नहीं बिना अथी के नहीं दे छे, जे कागज ला के फेंक दे छे। महिला सब के लिए मुकले जा स्कूल पर एक बार फिर तू स्कूल पर जाके देखो, अगर नहीं देते तो फिर हमरा कहियो। अभी 20 गो 25 गो महिला आए ओकर स्टेटमेंट अहाँ सुनबे के लिए, अहाँ स्टेटमेंट लेबे के लिए। खबर नवादा से है जहां नवादा पुलिस ने 72 घंटे के भीतर अपहरण के एक मामले का खुलासा करते हुए अपहरित युवक को सकुशल बरामद कर लिया है। दरअसल 16 जनवरी को हथियारी गांव के युवक के अपहरण के मामले की प्राथमिकी दर्ज हुई थी। इसके बाद से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया, जिसमें एक महिला शामिल है। हनी ट्रैपिंग के जरिए युवक का अपहरण किया गया था। फोन के जरिए महिला ने युवक को मिलने के लिए बुलाया और उसी दौरान उसका अपहरण कर लिया और इसके बाद परिवार वालों से अपहरणकर्ताओं ने 40 लाख की डिमांड कर दी। नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। हमारे अनुमंडल के अंतर्गत यह पहला केस है जिसमें हनी ट्रैप के द्वारा किसी व्यक्ति को अपहरित किया गया है। तो हम नवादा पुलिस की तरफ से ये जागरूक करना चाहेंगे कि जो भी हमारे जिला के वासी हैं या जो राज्य के वासी हैं वो इन चीज़ों के प्रति अवेयरनेस रहें। किसी भी लड़के का अगर फोन आता है तो उसकी पहले जांच पड़ताल कर ले, उसकी सही से वेरीफाई कर ले, उसके बाद ही उसमें सम्मिलित हो। भागलपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र से पैसे के लेन देन में अपहरित सर्वेश सिंह को पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ा लिया है। पुलिस ने 4 किडनैपर को गिरफ्तार किया है। एक स्कॉर्पियो भी पुलिस ने जब्त की है। पुलिस ने नवगछिया के लतरा में यह कार्रवाई की। नवगछिया के पकड़ा गांव के रहने वाले सर्वेश कुमार को पुलिस ने 2 घंटे के अंदर किडनैपरों के चंगुल से आजाद करा लिया। कटिहार के पुलिस अधीक्षक गण से भी बातचीत की गई और उनसे भी अनुरोध किया गया कि अपने अपने जिलों को सील करें। उनके द्वारा भी अपने जो भी सीमावर्ती जगह थे वहाँ पर चेकिंग लगाई गई और जो हमारी तकनीकी सेल की टीम है उन्होंने भी इस पर काम करना शुरू किया। इस पूरे टीम के संयुक्त प्रयास से ये जो अपहरित युवक था सर्वेश, उसकी बरामदगी ये नवगछिया के लतड़ा गांव है गोपालपुर थाने में, वहाँ से 1.5 घंटे के भीतर इसकी बरामदगी की गई। खबर है शेखपुरा से जहां अपराधियों ने एक युवक की हत्या कर उसके परिवार को उसकी फोटो भेजी है और उसके बाद परिवार में कोहराम मच गया है। घटना बरबीघा थाना क्षेत्र के तोएगढ़ गांव का है। 13 जनवरी को राहुल पटना में परीक्षा देने गया था। उसके बाद लखीसराय के औलीपुर में नानी के यहां चला गया। 19 जनवरी को राहुल ने अपने पिता से फोन पर बात की। उसके बाद वो घर नहीं आया और शनिवार की सुबह राहुल के मोबाइल से ही किसी ने उसकी मौत के बाद उसके शव की फोटो उसके पिता को भेज दी थी, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस से गुहार लगाई और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं प्रेम प्रसंग में उसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है। हमको चल रहा है साल भर से, उसी ने मार दिया। किससे चल रहा था? रमेश यादव है। 14 घर जुटल है, सबके नाम कितना बतावे। कहाँ के रहने वाले? तोईगढ़ के है। झगड़ा ऐसी बाल बुतरू कारण है। बच्चा के विवाद में? हाँ, बच्चे के विवाद में आगे बढ़ गया, विस्तार हो गया। वैशाली में दहेज हत्या का हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। भगवानपुर थाना क्षेत्र के प्रतापटांड गांव में 2 साल पहले ब्याही गई बेबी की उसके पति ने अपने 4 भाई और घरवालों के साथ मिलकर हत्या कर दी और शव को गायब कर दिया। रिश्तेदार की सूचना पर पहुंचे लड़की के परिजनों ने इसकी सूचना भगवानपुर थाने को दी और मौके पर पहुंची पुलिस शव की तलाश में जुट गई है। आरोपी पति और उसका पूरा परिवार घर में ताला जोड़कर फरार है। इतना ही नहीं, बेबी की एक बेटी है जिसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। जंदाहा थाना क्षेत्र के पीरपुर गांव के रहने वाले विवाहिता के परिजनों ने बताया कि बेबी उनकी इकलौती बेटी थी जिसकी 2 साल पहले प्रतापटांड गांव के विजय से शादी हुई थी।
माता पिता आकर के उसको खोजबीन कर रहे हैं कि लड़की कहाँ है। कोई यहाँ ग्रामीण उनका मौसी रहती है, वही उन लोगों को पता कि बोले फोन पर कि उनकी बेटी को मार दिया गया। तो वस्तु स्थिति जांच करने के लिए उनके माता पिता आए तो देख रहे हैं कि सच में सब भागा हुआ है, घर में ताला लगा करके और भाग गया है। लड़की का पता नहीं चल रहा है। अब तो प्राथमिकी का विषय बनता है। डेड बॉडी गायब कर दिया। अब कैसे कह सकते हैं कि मार दिया है, पहले तो छानबीन हो रहा है। पूर्णिया पुलिस और एसटीएफ पुलिस ने संयुक्त छापेमारी कर इनामी अपराधी पवन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक कार्बाइन, एक पिस्टल और 26 कारतूस बरामद किए गए हैं। एसपी ने कहा कि कुख्यात अपराधी पवन सिंह को उनके घर सपाहा गांव से गिरफ्तार किया गया। उनके ऊपर हत्या, लूट समेत आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। वो पिछले 3 साल से फरार था। उन पर पिछले 1 साल से 25,000 का इनाम भी था। अपराधी पहले आरपीएफ में कांस्टेबल हुआ करते थे, वहाँ से भाग करके है। उसके बाद ये अपराध जगत में आ गए। ये टीकापट्टी और पूर्णिया का मधेपुरा का जो बॉर्डर इलाका है, यहाँ इनकी काफ़ी दहशत थी। आज सवेरे हमारी पूर्णिया पुलिस की टीम एसडीपीओ धमदाहा के नेतृत्व में और टीकापट्टी थाना साथ में पटना से एसटीएफ की भी टीम आई हुई थी। इन लोगों ने मिलकर के इनको हथियार, कार्बाइन, पिस्टल और 30 राउंड लाइव कार्टिजेस के साथ गलत आरोप है सर। ये शिक्षक नागेश्वर सिंह हत्याकांड का भी आप पे आरोप लगा है। गलत आरोप है मेरे। आपकी वाइफ है मुखिया? कहाँ की मुखिया है? कोयली सिमरा पश्चिम पंचायत। हाँ, कोयली सिमरा पश्चिम। क्या नाम है उनका? चंचल कुमारी। तो आपके यहाँ से कार्बाइन, पिस्तौल मिला है? अभी एसटीएफ आपके यहाँ से पाया है ना कार्बाइन, पिस्तौल? हम तो नहीं देखे हैं सर, क्या क्या पाए। अब हंगामे की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। भागलपुर से तस्वीर आई है तिलका मांझी थाना क्षेत्र की। हंगामा कर रहे जो लोग हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं और इनका जो आरोप है कि किसी ने इनके मैनेजर पर जबरन 1700 रुपए छीनने का आरोप लगा दिया और इसकी शिकायत पर पुलिस आई। मारपीट करते हुए मैनेजर को थाने ले गई। हालांकि बॉन्ड भरवाकर मैनेजर को पुलिस ने छोड़ दिया है, लेकिन सवाल है कि बुजुर्ग व्यक्ति जो आरोप लगा रहा है वो सही है, फिर मैनेजर की बात सच है। उसी दौरान हम लोग ये चाय पीने के लिए रुके, तो चाय पीकर निकल ही रहे थे तो एक आदमी आया, बोला कि ये मेरा पैसा छीन लिया। तो वहाँ पे पुलिस लोग थे, वो लोग आए और पकड़ कर लेकर थाना लेकर आ गए। बीच में क्या किए? सारा बात बताइए। मारते पीटते हुए वो लोग थाना लाए। मारे हैं, बहुत वो लोग मारे हैं हमको। हाँ, डंडा। एफआईआर करेंगे, कहिए क्या कोर्ट में एफआईआर करेंगे सर, करेंगे, जो भी करना हो करेंगे। अत्याचार हुआ तब दौड़ करके हम आए तो सर को बोले तो वहाँ से आए। पकड़ाया जो वही व्यक्ति था? जी वही था। पहचान रहे हैं उसको जो पकड़ के पुलिस लाई थी? था ये सर, हम देखे खाली। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। सुधाकर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विशेष राज्य के दर्जे के नाम पर रोज दल बदलने और केंद्र सरकार के सामने कटोरा लेकर भीख मांगने का काम करते हैं। बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं। पिछले दरवाजे से राजनीति करने वाले लोग, विधान परिषद के जरिए सत्ता की राजनीति करने वाले जोड़-तोड़ में शामिल लोग प्रमुख पदों पे बिहार की सरकार में बैठे हुए लोग हैं जिनको चिंता नहीं। बिहार में के सत्ता में बैठे हुए लोग कितने छोटे कद के हैं, इसका अंदाजा इसलिए लगा सकते हैं कि रोज बिहार के विकास के लिए एक विशेष राज का नारा लगा करके रोज दल बदल करते हैं, रोज गठबंधनों को बदलते हैं। पिछले 17 सालों में 4 बार कुर्सी छोड़ा, 4 बार बदला। व्यक्ति वही रहा, पद भी वही रहा, केवल गठबंधन बदलते रहे, बिहार का तकदीर वही बना। सत्ता जो महागठबंधन की है और गठबंधन के जो मुखिया मुख्यमंत्री, उनको हमारे राष्ट्रीय जनता दल के किसी भी विचार से, किसी भी सिद्धांत से, किसी नीति से उनकी कोई सहमति नहीं है। केवल ये नहीं है कि सत्ता हमारे हाथ में होनी चाहिए। तो एक बार फिर नीतीश कुमार पर सुधाकर सिंह के हमले के बाद राजनीति गर्म है। विरोधी बीजेपी जहां नीतीश कुमार पर निशाना साध रही है, वहीं सत्ताधारी दलों के नेता बचाव की स्थिति में है। दलील दे रहे हैं कि सुधाकर सिंह के बयान को कोई गंभीरता से नहीं लेता। भारतीय जनता दल के राष्ट्रीय नेतृत्व ने पहले ही सुधाकर सिंह जी को नोटिस दिया, उनसे कारण पूछा, स्पष्टीकरण मांगा, 15 दिनों की मोहलत दी और पूछा कि क्यों आखिर उन पर कार्रवाई सुनिश्चित न की जाए। अब नोटिस का जवाब देने के बजाय वो इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं
राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय नेतृत्व के खिलाफ अनुशासनहीनता का प्रतीक है। देखिए, सुधाकर सिंह जी के बयान को अब कोई नोटिस नहीं ले रहा है। पता नहीं क्यों अब एक छवि बन गई है कि वो आए दिन कुछ न कुछ बोलेंगे ही, ऐसा ही बोलेंगे। उनकी पार्टी इनको नोटिस जारी कर चुकी है, अभी तक उस नोटिस का उन्होंने जवाब नहीं दिया है। तो अब सुधाकर सिंह जी के किस बयान पर क्या गंभीर बात की जाए? माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जो भी महागठबंधन के नेतृत्वकर्ता माननीय नीतीश कुमार जी के खिलाफ बोलता है, इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं भाजपा की नीतियों और रीतियों का समर्थन करता है कि हम कैसे अपने आप को सत्ता में बनाए रखें। एन केन प्रकारेण नीतीश बिहार कहीं भी जाए, किसी भी स्थिति में रहे, बिहारवासी किसी भी परिस्थिति में रहे, नीतीश कुमार को कुर्सी कुमार बने रहना है और इसके लिए तमाम तरह की कवायदे करते रहनी है। इस सारा खेल जो है वो कुर्सी को बचाए रखने के लिए कुर्सी कुमार द्वारा खेला जा रहा है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने गोपालगंज में जन सुराज पदयात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि सीएम नीतीश आज कोई न कोई जुगाड़ लगाकर कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। यही नीतीश कुमार की सच्चाई है। चुनाव हार गए हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 42 विधायक जीते हैं, फिर भी पद छोड़ने की बात छोड़ दीजिए, कोई न कोई जुगत लगा के कभी आरजेडी का हाथ पकड़ के, कभी कांग्रेस का हाथ पकड़ के, कभी भाजपा का हाथ पकड़ के कुर्सी पर फेविकोल लगा के बैठे हुए। जातिगत गणना के बीच बिहार में जातियों को लुभाने वाली सियासत शुरू हो गई और इसकी शुरुआत जेडीयू ने की है, जब महाराणा प्रताप और कर्पूरी ठाकुर के बहाने एक बड़े आयोजन कर जाति समीकरण साधने की कोशिश की गई। जेडीयू की रणनीति पर सियासत गर्म है। बिहार में जातीय गणना का काम चल रहा है। कौन किस जाति का है, ये पता करने की कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है, लेकिन इसी के साथ महापुरुषों को याद करने के बहाने अब बिहार में सियासत भी खूब हो रही है। महाराणा प्रताप की मूर्ति का पहले मुख्यमंत्री ने अनावरण किया। अब 23 जनवरी को पटना के मिलर स्कूल में बड़े समारोह की तैयारी हो रही है, जिसमें पार्टी के नेता जोर शोर से जुटे हैं। वैसे अगले ही दिन यानी 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर की जयंती भी मनाने की तैयारी में पार्टी के नेता जुटे हैं, लेकिन इसे सियासत के चश्मे से नहीं देखने की बातें की जा रही हैं। मैंने हमारे नेता ने पूरे ढंग से अति पिछड़ा को, समाज को कैसे और सबल किया जाए, कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए, उसको मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए वो काम कर रहे हैं लगातार, और उस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। तो महाराणा प्रताप जी सबको लेके चलते थे। हमारा नेता नीतीश बाबू सभी जाति धर्म को लेकर चलते हैं। उनका पुण्यतिथि था 19 तारीख को। हमने मांग किया था 2020 में कि मूर्ति लगना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था। वो आश्वासन 3 साल बाद पूरा हुआ। पटना के हार्ट ऑफ द सिटी में लगाएगा, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की। उसी के उपलक्ष्य में स्वाभिमान दिवस के रूप में एक रैली कर। बातें सियासी चश्मे से नहीं देखने की भले हो रही हो, लेकिन 2 दिन में 2 बड़े आयोजनों से साफ है कि जेडीयू की नजर राजपूत वोटर और अति पिछड़ा वोट बैंक पर है, जिस पर बीजेपी नीतीश के बहाने निशाना साध रही है, तो वहीं जेडीयू के आयोजन की तारीफ आरजेडी कर रहा है। चुनाव जब आता है जदयू जगती है और निश्चित रूप से जातीय आधार उनका खिसक रहा है। लोगों का विश्वास मुख्यमंत्री पर से उठ रहा है, तो कुछ लोगों को लगाया है इस तरह का टीम बना के कि जातीय रैली कीजिए, जातीय सभा कीजिए, करती है। लेकिन बिहार की जनता सजग हो चुकी है, सभी जातियां जान रही है कि सभी को ठगने का एक काम कर रहे हैं। महाराणा प्रताप सिंह आप जानते हैं कि उनके शौर्य और पराक्रम के कायल दुनिया है। उन्होंने सब कुछ स्वीकार किया, पर राष्ट्र के साथ कोई खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया। उनके शौर्य दिवस पर कार्यक्रम है तो स्वाभाविक तौर पर लोग लामबंद होंगे, जुटेंगे भी, एक असम्बल भी होंगे। कर्पूरी जी तो आप जानते ही हैं कि सामाजिक न्याय को उन्होंने स्थापित करने के लिए हर चीज के आदरणीय लालू प्रसाद जी ने क्या क्या जननायक कर्पूरी ठाकुर द्वारा जो किए गए चीजों को बहुत दूर तक है भुखमरी है, सबको देखना है, आगे बढ़ाना है। वैसे बीजेपी भी विद्यापति भवन में कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह मनाने जा रही है। आयोजनों से किसे कितना फायदा मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन बिहार की सियासत से जाति का लगाव है ही ऐसा कि जाति ही नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा का कारवां कल नवादा पहुंचेगा। इसको लेकर तैयारियां कर ली गई हैं। बुधौल इंजीनियरिंग कॉलेज के ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री जीविका दीदियों से संवाद करेंगे। इसके अलावा वे भगवानपुर गांव का दौरा करने वाले हैं। सीएम के कार्यक्रम को लेकर जीविका दीदियों के साथ आम लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं अनिल विशाल। समाधान यात्रा के तहत बिहार के मुख्यमंत्री 22 जनवरी को नवादा पहुंच रहे हैं और नवादा में उनके कई कार्यक्रम निर्धारित हुए हैं और उसी निर्धारित कार्यक्रम में वो नवादा बुधौल स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में जीविका दीदी से इस ऑडिटोरियम में संवाद करेंगे। आप इस वक्त देख सकते हैं कि ऑडिटोरियम में जो है वो पूरी तैयारी की जा रही है और जीविका दीदी के द्वारा जो यहाँ जो है सो रंगोली बनाया जा रहा है और उसके कई थीम भी यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं, जैसे दहेज प्रथा, शराबबंदी और भी कई थीम पे यहाँ पे जो है जीविका दीदियों के द्वारा जो है रंगोली बनाने का काम किया जा रहा है। यहाँ मुख्यमंत्री दोपहर के आसपास पहुँचेंगे और यहाँ वो जीविका दीदियों से संवाद करेंगे और इसी इंजीनियरिंग कॉलेज के ऑडिटोरियम में उनका जो कार्यक्रम जो है निर्धारित हुआ है। यहाँ पे कुछ अधिकारी है, हम उनसे हम लेते हैं क्या कुछ तैयारी हुई से। सर क्या कुछ अभी यहाँ पे तैयारी चल रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो संवाद कार्यक्रम होना है जीविका दीदी लोग के लिए, तो उसी का ये तैयारी चल रहा है। इसमें हम लोग रंगोली बनवा रहे हैं, जीविका दीदी लोग को बैठने का इंतजाम किया जा रहा है। बाकी हमारे ये स्टेज रहेगा, इस पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंत्रीगण और हमारे सचिव स्तर के जितने पदाधिकारी हैं यहाँ उपस्थित होंगे और इसके लिए सारा डेकोरेशन वगैरह जो भी है उसका कितने देर तक यहाँ उनका संवाद चलेगा? 45 मिनट का लगभग है। आपने सुना कि अधिकारियों का यह कहना है कि यहाँ पे लगभग 45 मिनट तक मुख्यमंत्री का यहाँ कार्यक्रम निर्धारित है और यहाँ पे जो जीविका दीदी जो है उनसे वो संवाद करेंगे और वो उनसे वो जानकारी लेंगे कि किस तरह से आगे की जो कार्य जो है वो कैसे किस तरह से किया जाए। तो मुख्यमंत्री यहाँ कल आएंगे और कल यहाँ पे ही वो इसी इंजीनियरिंग कॉलेज के ऑडिटोरियम में संवाद करेंगे। तो इसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। हाजीपुर से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। आरोप झोला छाप डॉक्टर दंपति पर है। आरोप है कि डॉक्टर दंपति ने 3 महीने की गर्भवती महिला को पहले गर्भपात की दवा खिलाई और फिर ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के 30 दिन बाद 30 दिसंबर को प्रियंका नाम की महिला की मौत हो गई। महिला के पिता ने 31 दिसंबर को केस दर्ज कराया और उसके बाद से झोला छाप डॉक्टर फरार है। घटना बलिगांव थाना क्षेत्र के चंपापुर अग्रेल गांव की है। लापरवाही का आरोप डॉक्टर आनंद कुमार और उसकी पत्नी सुषमा आनंद पर है। पुलिस पूरे मामले की जांच की बात कह रही है। बगहा में इलाज के दौरान अनुमंडल अस्पताल में एक मरीज की मौत हो गई और इसके बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा। परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। हालांकि डॉक्टर इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं। परिजनों के मुताबिक मरीज इलाज के बिना मर गया। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि मरीज की हालत बेहद खराब थी और दवा चलाने के बावजूद वो बच नहीं पाए। दम फूल रहा था, घुट रहा था। हम लेकर आए अनुमंडलीय हॉस्पिटल में, लेकर आए। उसके बाद सिर्फ पर्ची कटाया गया। पर्ची कटाने के बाद नर्स को लगा दिए। वो लोग नर्स लोग ट्रीटमेंट करने लगी। डॉक्टर कोई आकर नहीं देखे। डॉक्टर नाश्ता कर रहे थे और फ़ोन से बात कर रहे थे। वहाँ पर कोई डॉक्टर को कह कर हार गए हम लोग। कोई डॉक्टर झांकी पारने नहीं गया। हमारा पिताजी ने मतलब तड़फड़ा का ऑक्सीजन बिना डेट कर गए, लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर जाकर वहाँ पर कोई जवाब नहीं दिया। एक पेशेंट अभी आया हुआ था हमारे अनुमंडल अस्पताल बगहा में। वो पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस था और पेशेंट जो आया था तो उसका सेचुरेशन 92% था। उसका वाइटल पैरामीटर अनरिकॉर्डेबल था, अनस्टेबल था, वाइटल्स अनस्टेबल था। तो उसको पेशेंट का कंडीशन देखा गया। पेशेंट का कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल था, जो कि उसको उपचार किया गया है, ऑक्सीजन दिया गया है, लेकिन पेशेंट सर्वाइव नहीं किया है। बिहार की खबरों में बस इतना ही, लेकिन आप देखिए